कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जिससे हर साल हज़ारों जानें ज़ाया होती हैं। अगर हम कैंसर को उसके अर्ली स्टेजेस या इब्तदाई मराहिल में ही कि उसकी तशख़ीस या डायग्नोज़ कर लें तो इसका इलाज पॉसिबल या मुमकिन है। इसके अलावा अगर हम ऐसे मेजर्स या ऐसे इक़दामात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जिससे कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकें या उसको होने से रोक सकें तो हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैंसर क्या चीज़ है और कैंसर किस तरीके से होता है। दूसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कि अगर हम कैंसर की साइंस और सिम्टम्स और उसकी अलामात को उसके अर्ली स्टेजेस में यानी शुरू में ही उसकी डायग्नोसिस कर लें, अगर हम नज़र रखें कि अर्ली कैंसर के अलामात क्या हैं तो इसका इलाज पॉसिबल है। सो मच सो कि आप कंप्लीटली कैंसर से क्योर हो जाएंगे और कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा अगर आप इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लें। तीसरे हिस्से में मैं ये बताऊंगा कुछ ऐसी लाइफ स्ट्रैटेजीज जिन पे अमल करने से, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से कैंसर होने के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमारा जिस्म, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स, हमारे सारे आज़ा जिस चीज़ से बने होते हैं उसे सेल्स कहते हैं। सेल्स हमारे जिस्म का सबसे छोटा तरीन हिस्सा है। मिसाल के तौर पे आपकी छोटी उंगली के टिप पर भी हज़ारों लाखों सेल मौजूद हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब हमारे बॉडी के सेल्स मुस्तकिल डिवाइड होते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। जैसा कि हमारी जल्द के सेल हमेशा टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। हमारे बाल और हमारे लिवर और हमारी आंतें, ये तमाम हमारे जो ऑर्गन्स हैं इसके सेल टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। हमारे सेल्स के अंदर एक इंतहाई अहम कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए वो चीज़ है जो हमारे बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करता है। आपके बालों का रंग क्या है, आपकी आंखों का रंग क्या है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपको कौन सी बीमारियाँ होंगी, ये तमाम चीज़ें हमें डीएनए डिटरमिन करता है। हर सेल के अंदर तकरीबन 2 मीटर डीएनए होता है। डीएनए वो चीज़ है जिससे जीन्स बनती हैं। अगर आप 2 मीटर को 30 ट्रिलियन से मल्टीप्लाई करें तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर तकरीबन 60 बिलियन माइल्स का डीएनए मौजूद है। यानी कि अगर आप चांद पे जाएं और चांद से 100-150 दफ़ा भी चांद के गिर्द चक्कर लगा के ज़मीन पे वापस आ जाएं तो आपके 60 बिलियन माइल्स पूरे नहीं होंगे, इतना डीएनए हमारे अंदर मौजूद है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारी बॉडी के सेल्स हमेशा डिवाइड हो रहे हैं और हमारा डीएनए भी डिवाइड हो रहा है तो उसमें ये ख़तरा है कि ये डिवीज़न के अंदर कभी कभी इस डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन से मुराद ये है कि डीएनए में ख़राबी हो जाती है। जब डीएनए में ख़राबी होती है तो हमारे सेल रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और ये डिवीज़न जो नॉर्मली बड़ी कंट्रोल रहती है, जिसमें इसको कंट्रोल करके रखता है, ये डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाती है। ये सेल्स बड़े हो जाते हैं, ये एक लंप या लोथड़ा बना देते हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है और कैंसरस भी हो सकता है। जब इन सेल्स की ग्रोथ हद से ज़्यादा बढ़ जाए, वो हर जगह पे फैलना शुरू हो जाए तो इसे मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर कहते हैं, जिसे कैंसर कहा। कैंसर एक बहुत ही मोजी बीमारी है। बहुत सारी फैमिलीज़ और लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए ताकि इसकी अवेयरनेस बढ़े। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कैंसर जिस्म के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तकरीबन 100 से 150 किस्म के मुख्तलिफ कैंसर जो हैं वो इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं। कैंसर स्पोरैडिक होता है, यानी कि मुख्तलिफ हमारे जो एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनसे कैंसर हो सकता है। और कभी कभी कैंसर जेनेटिक भी होता है जो आपकी फैमिली से आपके अंदर मुंतकिल होता है। तो अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी को कैंसर है, ख़ास तौर पे आपके पेरेंट्स को या आपके सिबलिंग्स या भाई बहनों को, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू कीजिए और अपनी स्कैन्स या एग्ज़ामिनेशन करवाइए ये देखने के लिए कि आपके अंदर ज़्यादा इम्कान तो नहीं है कैंसर होने का। तो ये बहुत अहम है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। अब आइए देखेंगे कैंसर की अलामात, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। कैंसर फेफड़ों में हो सकता है, यह आपके गुर्दे या किडनीज में हो सकता है,
प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है। लिवर और गॉल ब्लैडर भी कैंसर से मुतासिर हो सकते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत, बाउल कैंसर, मैदे का कैंसर या एसोफेगस ग़िज़ा की नाली का कैंसर, गुर्दों का कैंसर और थायराइड का कैंसर, कैंसर की सिर्फ कुछ फॉर्म्स हैं। कैंसर के सिम्टम्स या उसकी अलामात इस बात पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं कि कैंसर कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपको पैनक्रियास या लबलबे का कैंसर है तो हो सकता है आपको जॉन्डिस या यरकान हो जाए। आपके पखाने और पेशाब का रंग चेंज हो सकता है। आप अपना वज़न लूज़ कर सकते हैं। आपको बैक पेन और मैदे का दर्द हो सकता है और आपके जिस्म में ब्लड क्लॉट बन सकते हैं। इसी तरीके से वो ख़वातीन जो छाती के कैंसर में मुब्तला होती हैं, उनकी ब्रेस्ट में लंप विजिबल हो जाते हैं, ब्रेस्ट की स्किन के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, निपल में से खून आ सकता है, ब्रेस्ट की स्किन का कलर चेंज हो सकता है और इस तरह की अलामात हो सकती हैं। अपने फीचर वीडियोस में मैं इंडिविजुअल कैंसर के अलामात और उनकी तशख़ीस के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आज के वीडियो के हवाले से मैं कुछ कॉमन अलामात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिन पर नज़र रखने से आप अपने कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में दर्द शुरू हो गया जो ख़त्म नहीं हो रहा, आप हर वक्त थके हुए रहते हैं, आपका वज़न कम हो रहा है, जिस्म के किसी हिस्से में लंप्स बन गए हैं, आप डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, पेट हर वक्त फूला हुआ रहता है या गैस की शिकायत रहती है, पेट में दर्द रहता है, पेशाब में खून आ रहा है, आपको खांसी की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस्म के किसी भी हिस्से में जैसे कि ब्रेस्ट में या टेस्टिकल्स के अंदर लंप बढ़ गए हैं, आपका पेशाब हर वक्त लीक होता रहता है, जिल्द पे धब्बे या छाइयाँ या ब्रूजिंग पड़ गई है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, रात को सोते वक्त पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिस्म पे रैश रहता है, आप पेल दिखने लगते हैं, आपको इतना पसीना रात को आता है कि आप पसीने में भीग जाते हैं, आपको बुखार रहता है जिसकी वजह डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रही, इन्फेक्शंस आपको हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म की रहती हैं, आपके जोड़ों में, कमर में या हड्डियों में दर्द रहता है, सर का दर्द अचानक से बहुत शदीद हो गया है, आपको दौरे पड़ने लगे हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको नज़र ठीक तरीके से नहीं आ रहा, आपकी विजन अफेक्ट हो रही है, आपकी सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, आपके जिस्म से अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग या खून अगर निकलना शुरू हो तो वो जमता नहीं ठीक तरीके से, जिस्म के मुख्तलिफ सुराखों से जैसे कि कान से, विजाइना से, पखाने वाली जगह से खून एकदम से आना शुरू हो जाए, आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, दस्त या कब्ज़ की शिकायत हो जाए जो ठीक ना हो रही हो, आपको हर वक्त खांसी रहती हो जो कि जा नहीं रही हो। इसी तरीके से अगर आपको भूख ना लग रही हो और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, जो खाना आप खा रहे हो वो हज़म ना हो रहा हो, आप हर वक्त थके थके से रहते हैं, आपकी जिल्द पे या आपके मुंह में अल्सर बन जाएं जो हील ना हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कैंसर की अलामात हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैंसर की अलामात हैं, मगर आपको अगर ऐसी शिकायत होती हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगर खुदा न खास्ता आपको कैंसर हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी है। लेकिन बेहतर यह है कि हम कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी तदाबीर इख्तियार करें जिससे हमें कैंसर होने के चांसेस ही बिल्कुल कम हो जाएं। पहली और अहम चीज़ है मोटापा और डाइट। आजकल की दुनिया में हमें शुगर, सॉल्ट और तेल की ऐसी आदत डाल दी है इंडस्ट्री ने कि हमें उसकी बिल्कुल एडिक्शन या हमें उसकी आदत हो चुकी है। हमारे सारे खाने चीनी में, नमक में और तेल में इस तरीके से उनको मज़ेदार बनाया जाता है कि उनके बगैर हमारा गुजारा मुश्किल है। जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा, जितना आप गलत ग़िज़ाएँ खाएँगे जैसे कि तेल और ट्रांस फैट, उतना ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और कैंसर होगी। तमाम किस्म के वेजिटेबल ऑयल को अवॉइड कीजिए। ऑलिव ऑयल और हल्का सा घी या हल्का सा बटर अपने खानों का हिस्सा बनाइए। में सब्जियों और सलाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए। हर रोज़ दिन में 2 से 3 बोल सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। अच्छी ग़िज़ा क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस पे मेरे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूँगा। मगर याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल को अवॉइड कीजिए। ब्राउन रोटी, ब्राउन चावल खाइए अगर आप खाना चाहते हैं, और मीठी चीज़ों को, तली हुई चीज़ों को हर हाल में अपने अवॉइड करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो और आपके कैंसर के चांसेस रिड्यूस या बिल्कुल कम हो जाएं। दूसरी और अहम चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपका वज़न कम होता है बल्कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं और इन्फ्लेमेशन कम होती है। ये सारी चीज़ें कैंसर को प्रिवेंट करेंगी।
तीसरी और अहम चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह है। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में चली जाती है। कॉर्टिसोल और ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज़ करते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। चौथी और अहम चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग से लंग कैंसर और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर हो सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्मोकिंग को स्टॉप करें। वज़न को कैसे कम करना है और वो कौन से सुपर फूड हैं जिनको खाने से कैंसर के चांसेस कम से कम हो सकते हैं, इसके लिए मैं लिंक ऊपर छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।